मैं सीमा दुबे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरीके से लीगल मैगजीन, जो कि हर कंपटीशन में पूछी जाती है, ये मैगजीन इतनी इम्पोर्टेंट है कि वाकई में इस मैगजीन के पीछे कितनी चीजें छुपी हुई हैं। ये मैगजीन क्या है? एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिट रिया, यानी एक ऐसी प्रसिद्ध लैटिन कानूनी जो ये कहावत है, ये किस तरीके से इसका मीनिंग कैसे तरह तरह से निकलकर बाहर आया हुआ है। यानी कि इसका जो मीनिंग है वो ये है कि कोई भी कार्य किसी भी व्यक्ति को तब तक उसको दोषी नहीं करार देता, यानी गलत करार तब तक नहीं देता जब तक कि उसका इंटेंशन यानी कि क्रिमिनल ना हो, यानी दोषी ना हो। यानी यह एक आपराधिक कानून का एक ऐसा फंडामेंटल थ्योरी है कि जिसको हम इस तरीके से कहा गया है कि सजा के लिए केवल गलत कार्य यानी एक्टस रियूज जो है वो ही काफी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक क्रिमिनल इंटेंशन यानी कि मेंस रिया का होना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि इसमें बिना किसी कारण के कोई भी अपराध नहीं करता, उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा उसका ऑब्जेक्ट होता है, उसका मोटिव होता है, उसकी विल होती है, उसकी मेंस रिया होती है। यानी जो मेंस रिया की हम बात कर रहे हैं कि वाकई में एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिट रिया किस तरीके से उसके माइंड में आई, कैसे उसको एक क्रिमिनल बना देता है। तो हमारे मन में जैसे कोई भी हो किसी भी कार्य के लिए, यानी सबसे पहले अगर कुछ आता है तो माइंड में आता है मोटिव के बाद विल, यानी कि कुछ इच्छा होती है कि हाँ हम ये करें हम वो करें, उसके बाद यानी कि मोटिव विल, फिर मेंसरिया पे हम आते हैं कि मेंसरिया आखिरकार है क्या। यानी दुरासे वहां पे देखा जाता है कि गुड है या इविल है। तो गुड और इविल इंटेंट को देखते हुए फिर हम उसको एक्टर्स ड्यूज पे पहुंचते हैं, फिर हम प्रिपरेशन करते हैं, फिर अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद कहीं जाके वो इंजरी जैसे ही हम उसको पहुंचाते हैं वैसे ही क्राइम कर देते हैं। यानी कि क्राइम की जो ये डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें किसी भी तरीके से किसी के मन में यानी कि दोषी मन के बिना भी कोई अपराध नहीं हो सकता। यानी उसका मन यदि अंदर से है कि हम ये क्राइम कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, तो वो क्रिमिनल कहा जाएगा। लेकिन अगर उसका मन कुछ और कार्य कर रहा है लेकिन उसको तब हम अपराधी नहीं कह सकते हैं कि हाँ वो एक क्रिमिनल है। यानी फॉर एग्जाम्पल यदि कोई व्यक्ति गलती से या किसी यानी कि बुरे इरादे से किसी की प्रॉपर्टी को या किसी को धक्का दे देता या किसी को जोर से जो है चिल्लाता है जिससे कि उसको हर्ट पहुंचता है, उसको वो चौंक जाता है, तो इन सबको यानी कि अगर वो बिना किसी इंटेंशन के करता है यानी उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है तो हम उसको आपराधिक रूप से दोषी नहीं मानते हैं। लेकिन अगर वो विद इंटेंशन के साथ करता है तो हम उसको दोषी मानते हैं कि हाँ उसने जो है क्राइम किया हुआ है। यानी कि इसकी जो मेन थ्योरी है वो गिल्टी माइंड और उसका जो क्रिमिनल इंटेंट है वो इसमें होना जरूरी है कि क्या है। लेकिन इसके एक्सेप्शन जो है वो भी है साथ में कि अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाला अगर कोई क्राइम करता है, इरादे के साथ करता है, विद इंटेंशन के साथ करता है तो हम उसको सजा देते हैं। अदरवाइज एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिट रिया का जो मीनिंग है कि कार्य किसी को तब तक दोषी नहीं बनाता जब तक उसका इंटेंशन ना हो। तो इसका मतलब सबको पता हो गया है कि हाँ वाकई में ये किस तरीके की मैगजीन है और बहुत पूछी जाती है हर कंपटीशन में। ये आती है लॉ के, चाहे वो लॉ का कोई वो जुडिशरी हो या एजेस हो या फिर हम कोई क्लाइंट का होता है, यानी लीगल मैगजीन में ये मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है।